नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम सीएससी संवाद में। साथियों, आज फिर हम आपके साथ आए हुए हैं एक सीएससी की बहुत ही अच्छी सर्विस लेकर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सीएससी के द्वारा की जाने वाली सर्विस आईटीआर और जीएसटी के बारे में। आप सभी जानते हैं क्योंकि आईटीआर के लिए अभी लास्ट टाइम आ चुका है। दिसंबर से आईटीआर फाइल होना बंद हो जाएंगे और यदि किसी भी व्यक्ति का इनकम टैक्स कटा हुआ है, उसने अभी तक रिटर्न नहीं लिया है, तो वो उसका लैप्स हो जाएगा। तो आप अपने जो भी साथी कस्टमर हो, जो भी आपके पड़ोसी हो, आप सभी का जिन्हें आईटीआर नहीं भरा है या जिन्हें भरने की आवश्यकता है, आप अभी उनका आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम सीएससी के माध्यम से बहुत आसानी से किसी भी व्यक्ति का आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हमारे साथ टैक्स टू विन जो कंपनी जुड़ी हुई है, आपको केवल कस्टमर की डिटेल फिल करना होता है। हमारे टैक्स टू विन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कस्टमर से बात करते हैं, जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है वो लेते हैं और आईटीआर उनका फाइल कर देते हैं। सेम वैसे ही जीएसटी के बारे में हम जानते हैं कि आपको जीएसटी फाइल करना होता है। हमारे बहुत सारे वीएलई साथी हैं जो कि खुद ही अपना जीएसटी फाइल करते हैं, हर महीने फाइल करना होता है उन्हें। तो हम सीएससी के माध्यम से जीएसटी भी फाइल कर सकते हैं। आप स्वयं का भी कर सकते हैं, साथ ही आप किसी कस्टमर का भी कर सकते हैं। तो आज हम हमारे इस एपिसोड में आईटीआर और जीएसटी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे। हमारे साथ टैक्स टू विन की टीम से हमारे धर्मवीर जी जुड़े हुए हैं। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और धर्मवीर जी आज हमको बताएंगे कि कैसा प्रोसेस होता बहुत है बहुत और धन्यवाद कैसे सर। जी जी कैसे सपोर्ट करती है, कैसे पूरा प्रोग्राम होता है ये। साथ ही हमारे वर्टिकल हेड नितेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारी आईटीआर और जीएसटी की सर्विस को स्टेट में देखते हैं। नितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी जी, धन्यवाद आशीष जी। और आज हमारे साथ धर्मवीर जी, आपको पहले नितेश जी हमको बताएंगे कि कैसे प्रोसेस करना है हमारे सीएससी वीएलई साथियों को, किसी भी व्यक्ति कस्टमर का आईटीआर कैसे फिल करना है और नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, टैक्स टू विन की टीम कैसे उसमें फॉलोअप करती है, कैसे कस्टमर का आईटीआर फिल करती है। तो ये सारा प्रोसेस आज आपको बताया जाएगा। आप सभी जुड़े रहें और ध्यान से सुने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस कार्यक्रम में, और मैं चाहूंगा नितेश जी प्लीज आप आगे कंटिन्यू करें और हमारे वीएलई साथियों को बताएं इसके बारे में। नितेश जी। जी जी, धन्यवाद आशीष जी। सभी वीएलईस को मेरा नमस्कार। देखिए, जीएसटी आईटीआर से पहले मैं एक आपको इम्पोर्टेंट अपडेट दे देता हूँ डीजीपे से रिलेटेड में, कि जो हमारा ओल्ड डीजीपे था जिसको बंद होना था 20 तारीख को, 15 तारीख को, तो वो अभी एक्सटेंड कर दिया गया है 30 तारीख तक। तो 30 तारीख से पहले आप जितने भी हमारे ओल्ड डीजीपे यूजर्स हैं, जो जिनका ब्लॉग भी था, उनका भी हमने ओपन कर दिया है डीजीपे पे आउट करने के लिए। तो वो अपना पे आउट कर लीजिए, 100 रुपीज छोड़ दीजिएगा, बाकी सब आप पे आउट कर लीजिए। जिस किसी का भी डीजीपे ब्लॉक था, सभी का ओपन कर दिया गया है ना। तो वो आप वहां जाके आप पे आउट कर लीजिए 30 तारीख से पहले। 100 रुपीज छोड़ दीजिए। 100 रुपीज जो रहेगा या तो आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाएगा, या तो हम उसको आपके नए वाले वॉलेट में ट्रांसफर कर देंगे। एक तो ये अपडेट था। तो और नया वाला जो डीजीपे का मोबाइल वर्जन है वो भी नेक्स्ट वीक हमारे को रिसीव हो जाएगा, तो आप उससे मोबाइल वर्जन को यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब बहुत बात करते हैं महत्वपूर्ण जीएसटी और जानकारी है ये आईटीआर। सभी बिजनेस साथियों के लिए। जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ नितेश जी, क्योंकि डीजीपे का थोड़ा इशू जो चल रहा है, तो सभी बीएलई साथी इस बात को ध्यान दें जो नितेश जी ने बताया हुआ है। जी नितेश जी। जी जी। और आईटीआर के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप सीएससी सर्विस यूज कर रहे हैं या आप कोई दूसरी भी सर्विस यूज करते हैं, तो आपका टीडीएस कटता है। ठीक है। वो टीडीएस आप अगर अभी तक आपने अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। दिसंबर से पहले अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो आपको जितना भी टीडीएस कटा है वो आपका रिटर्न आ जाएगा। दिसंबर के बाद जितनी भी आईटीआर फाइल्ड होंगी, उसमें टीडीएस आपका नहीं वापस होगा। ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको अपना टीडीएस रिटर्न फाइल करना ही करना है, आईटीआर भरना ही, तभी हम अपना रिटर्न ले सकते हैं। तो ये 30 दिसंबर से पहले सभी लोग आप अपना आईटीआर वापस जो है फिल कर दीजिए, जिसने नहीं फिल किया हुआ है। ठीक है। और जैसे आईटीआर का हमारा कॉन्टेस्ट भी चला था, आप सभी को ने कुछ जो क्वालिफाइड किया है हमारा, उसके लिए आपको गिफ्ट भी रिसीव होने लगे होंगे, है ना। तो जिसको अभी रिसीव नहीं हुआ, विद इन 15 डेज में रिसीव हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि जो आपने काम किया उसका आपको प्रोत्साहन मिल गया है। तो जीएसटी के आईटीआर के बारे में यही था। और जीएसटी और आईटीआर के बारे में पूरी प्रोसेस के लिए हमारे साथ धर्मवीर जी हैं, वो आपको डिटेल में बता देंगे कि आपको उसको कैसे फाइल करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो मैं धर्मवीर जी को कहूंगा कि एक बार धर्मवीर जी प्लीज
आप ब्रीफ में बता दीजिए हमारे बीएलई साथियों को। बिल्कुल बिल्कुल धर्मवीर जी। जी धन्यवाद सर। हेलो एवरीवन, मैं धर्मवीर चौधरी टेक्स्टोविन की टीम की तरफ से। जैसे आपको बताया गया है अभी कि आईटीआर की जो अपडेट्स है उसके रिगार्डिंग ये छोटी सी मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी आपके लिए रखी है। अगर मेरी आईटीआर फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, जो कि 31 जुलाई जिसकी लास्ट डेट थी, विदाउट पेनल्टी फाइलिंग, अगर मैंने अभी तक नहीं की है, मैं एक बीएलई हूँ या मैं एक बीएलई हूँ, मेरे क्लाइंट्स ने अभी तक नहीं की है, तो ये मेरे लिए अपडेट है कि मैं उसको अभी भी प्रोसेस करवा सकता हूँ। पेनल्टीज की अगर मैं बात करूं तो अप टू 3 लाख रुपीस की इनकम होती है, बिना पेनल्टी में उसको प्रोसेस करवा सकता हूं। तो अप टू 3 लाख रुपीस विदाउट पेनल्टी में उस फाइल को, आईटीआर को प्रोसेस करवा सकता हूं। 3 to 5 लाख रुपीस में इनकम होने पे 1000 रुपीस पेनल्टी, और अबव 5 लाख रुपीस यहाँ पे होने पे 5000 पेनल्टीज। पेनल्टीज गवर्नमेंट साइड से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साइड से, सीएससी टेक्स्टोविन की तरफ से कोई पेनल्टीज नहीं है। फाइलिंग का जो प्रोसेस है वो भी सेम है, सिंपली आपको एक बेसिक सा फॉर्म फिल करना है, उसके आगे का पूरा प्रोसेस हमारी टेक्स्ट टू विन एक्सपर्ट सीए टीम के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। पेनल्टीज आप कस्टमर को कैसे समझा सकते हैं? ये लेट फाइलिंग पेनल्टीज होती है, मींस डेट जो थी 31 जुलाई वो जा चुकी है, अब उनके बाद में जो पेनल्टीज यहाँ पे रखी गई। अब यही फाइल अगर मैं दिसंबर के बाद, मतलब 31 दिसंबर के बाद करता हूं, तो जो आप ये 3 लाख रुपीस के नीचे का जो स्लैब देख रहे हो विदाउट पेनल्टी, ये अवेलेबल नहीं होने वाला। मींस आपको मिनिमम टू मिनिमम 1000 रुपीस पेनल्टी होगी, और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो नुकसान होगा, मैं अपना टीडीएस फाइनेंशियल ईयर 23-24 का टीडीएस क्लेम 31 दिसंबर के बाद में नहीं कर पाऊंगा। तो लास्ट मंथ है दिसंबर 31, यहाँ पे लास्ट डेट है। उसके बाद में आप अपना टीडीएस, आप आईटीआर भर पाएंगे, पेनल्टी हो पाएगी, सभी प्रोसेस आप अपना टीडीएस देख पाएंगे, लेकिन टीडीएस को आप क्लेम कर पाएंगे। तो ये अपडेट आपके लिए, आप अपने जो ग्रुप्स है, आपके जो व्हाट्सएप चैनल्स है, प्लीज उनमें भी आप ये सर्कुलेट कर सकते हो, आपके रिलेटिव्स में सर्कुलेट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, और आईटीआर की यहाँ पे अपडेट दे सकते हो। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, और अब आज का जो प्रोसेस है, जो जीएसटी हमारी सर्विसेज लाइव हुई है, तो बेसिकली आपने आईटीआर ऑलरेडी यहाँ पे प्रोसेस देखा हुआ होगा, तो ठीक वैसे ही जीएसटी का प्रोसेस यहाँ पे रखा गया है। बेसिकली जीएसटी के अंदर जो मेरा बिजनेस होता है, उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, 15 डिजिट का एक नंबर जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाता है। इससे होता क्या है, बेसिकली जो मेरे सेल और परचेज के जो बिल्स होते हैं, उनको मैं इजीली एक ही टैक्सेशन के अंडर में सभी को ऑपरेट कर पाता हूँ। तो सारे मेरे जो सेल और परचेज के सभी टैक्सेस होते हैं वो इजीली, स्मूथली, और साथ ही साथ डिपार्टमेंट की इसकी पूरी जानकारी रख पाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वीएलई पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं किस किस को टारगेट कर सकता हूँ, कौन मेरे एक्चुअल यहाँ पे बायर्स होने वाले हैं, जीएसटी किस किस को रिक्वायर्ड होता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए कि किस किस को कंपलसरी होता है। जिनके बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस होता है साल में, अगर किसी का 40 लाख को क्रॉस होता है, इन केस वो गुड्स में डील कर रहा है, सामान में डील कर रहा है, 40 लाख का टर्नओवर लिमिट है यहाँ पे। सर्विसेज के लिए 20 लाख की लिमिट है। तो इसके ऊपर एग्जेम्प्टेड लिमिट के ऊपर जो भी यहाँ पे बिजनेस टर्नओवर्स होते हैं, सभी के लिए कंपलसरी हो जाता है टू हैविंग अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। टर्नओवर्स के अलावा कुछ और पैरामीटर्स भी होते हैं जहाँ पे जीएसटी रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में अपने प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट या सर्विसेज, तो मेरे लिए कंपलसरी टू हैव अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे टर्नओवर मैटर नहीं रखता है, यहाँ पे इंटरस्टेट सेल होने पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है। ई कॉमर्स पे मैं अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, जैसे आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, ये ट्रेंड भी आजकल बहुत ज्यादा होने लगा है। अपनी जो क्लोथिंग्स होती है, लेट्स से कि मैं अपनी शर्ट्स, ये कुछ भी प्रोडक्ट्स मैं अपने ई कार्ट या फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन के माध्यम से, ई कॉमर्स के माध्यम से सेल आउट करता हूँ, तो उस कंडीशन में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी होता है। तो ये कंपलसरी पैरामीटर्स होते हैं। आप अपने कस्टमर्स को, अगर इवन आपकी फैमिली में या आपके रिलेटिव्स में भी अगर कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है, प्लीज आप वहां पे इनकी जानकारी दे पाते हैं। ऊपर की 2 लाइंस आप स्किप आउट कर सकते हैं, बेसिकली स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की है, तो हम इसको स्किप आउट कर सकते हैं। और जीएसटी मैंडेटरी किस किस केस में नहीं होता है, जैसे अपन ने देखा 20 लाख और 40 लाख की लिमिट है, उसके नीचे हम अगर मेरा बिजनेस होता है तो मेरे लिए मैंडेटरी नहीं होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रखा गया है। जी हाँ, मैं इवन 1 लाख रुपए का टर्नओवर जाए, उसके साथ में भी मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ। 1 लाख का टर्नओवर है, 50,000 का टर्नओवर है, इवन मेरा अभी तक बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है, सिंपली मैंने अभी तक रेंट पे शॉप ली है, उसके साथ में भी मैं यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ। और इवन कुछ जो गुड्स और सर्विसेज जीएसटी के दायरे में नहीं होता है, उनके लिए अगेन जीएसटी लेना कंपलसरी नहीं होता है।
तो ये कंप्लीट प्रोसेस नॉलेज, और सबसे बड़ी बात जो हमारा जीएसटी कॉन्टेस्ट है, नई सर्विस है, हम चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे रिवॉर्ड्स भी हम आपको साथ में दे सके। तो ना सिर्फ आपको पर टोकन पे जो आपकी टोकन्स होंगे जीएसटी रिगार्डिंग, दोनों टोकन्स काउंट किए जाएंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग भी। तो दोनों टोकन्स में आपके काउंट होंगे, और जीएसटी कॉन्टेक्स्ट के तहत जीएसटी बोनांजा जो आपके लाइव है 1 अक्टूबर से ऑलरेडी लाइव है, तो इसके बाद में इस दिन से जो भी आपने टोकन्स परचेज किए इसमें काउंट किए जाएंगे। 31 दिसंबर तक ये कंटिन्यू रहने वाला है, और आपके जैसे जैसे टोकन काउंट बढ़ता जाता है, जैसे आप देख पा रहे हो, आपके रिवॉर्ड्स भी एनहेंस होते रहते हैं। बैकपैक्स आपके लिए रखे गए हैं, सिल्वर कॉइन्स आपके लिए रखे गए हैं, इवन आप देखोगे वेबकैम्स, और इवन बम्पर प्राइजेस में आपके लिए स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स यहाँ पे रखे गए हैं। तो जितने ज्यादा टोकन्स आपके होते हैं, आप जितना एफर्ट्स अपने लिए बनाते हो, अपने टीम के लिए बनाते हो, उतने ज्यादा रिवॉर्ड्स भी आपके लिए यहाँ पे रखे गए। और भूलिएगा नहीं, आपको पर कमीशन जो फाइलिंग होती है, जो पर टोकन कमीशन है, वो भी कंटिन्यू यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो जीएसटी सर्विसेज के लिए पहुंचना बहुत ही सिंपल है। जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पे न्यू सर्विसेज करके जो जीएसटी का टैब है, सिंपली उस पर क्लिक करिए, और आप दोनों ऑप्शंस जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग दोनों इजीली यहाँ पे आप सेलेक्ट आउट कर पाएंगे। तो जो भी सर्विस रिक्वायर्ड है, सिंपली उस पर क्लिक करिए और आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाते हो। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करेंगे, एक बेसिक सा फॉर्म आपको प्रोवाइडेड होगा, उसको फिल करेंगे और सिंपली उसको सबमिट कर देंगे। तो बेसिक फॉर्म की अगर मैं बात करूं, क्या क्या आपको डिटेल्स रिक्वायर्ड होगी, क्या आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे बनने वाली है। तो बेसिक डिटेल्स में एप्लीकेंट का नाम, उनके फादर्स नेम, ये जो बेसिक डिटेल्स आप देख रहे हो, सिंपली ये रिक्वायर्ड होगी। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो गौर करनी है, आप प्लीज मेक श्योर करें कि जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, जो क्लाइंट की आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे रहे हो, उनके मोबाइल नंबर और उनका ईमेल एड्रेस यहाँ पे प्लीज वेरीफाई करें कि वो सही है, और उसको वहां पे एंटर सही से कर पाए। एड्रेस जो डिटेल होगी, रेसिडेंस एड्रेस आपको यहाँ पे नीचे जो दिखाया गया है, रेसिडेंस एड्रेस मींस जहाँ पे क्लाइंट जिनको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, जहाँ पे रह रहा है, एज पर आधार यहाँ पे उनका एड्रेस मेंशन करना होगा, एज पर आधार होगा, और साथ में कंप्लीट एड्रेस इंक्लूडिंग द पिन कोड नंबर्स रिक्वायर्ड होगा। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं, बहुत ही सिंपल से डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि आधार कार्ड फोटो, पैन कार्ड फोटो, एक पासपोर्ट साइज फोटो, फ्रंट पेज ऑफ पासबुक या फिर कैंसिल चेक यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। लास्ट में एक रिक्वायर्ड होगा डॉक्यूमेंट, आपके एड्रेस, बिजनेस एड्रेस, उसको वेरीफाई करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इन केस की आपका जो बिजनेस है, आपकी जो शॉप है, आपकी जो फैक्ट्री है, रेंटेड पे है, उस कंडीशन में आपको एक अटेस्टेड जो रेंट एग्रीमेंट होगा वो यहाँ पे अटैच करना होगा। इन केस की मेरा बिजनेस मेरे फोर फादर्स, जैसे कि मेरे फादर या ग्रैंडफादर के नाम पे है प्रॉपर्टी, उस पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। तो बिजनेस एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड होने वाला है। बिजनेस डिटेल्स में बिजनेस का नाम, अगर मैं अपने नाम पे ले रहा हूँ, उनका खुद का नाम आप मेंशन कर सकते हो। कमेंसमेंट डेट में जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो उस दिन की डेट, बिजनेस एड्रेस, अगेन कंप्लीट एड्रेस, और यहाँ पे फर्दर डिटेल आप दे पाएंगे। सिंपली आप उसको सबमिट करेंगे और देखेंगे चार्जेस आपको पहले ही विजिबल हो जाएंगे सबमिट करने से पहले। तो 1000 रुपीज की यहाँ पे चार्जेस होंगे, और आप यहाँ पे देखोगे आपका जो कमीशन है, इवन वो भी कंटिन्यू हर आपको ट्रांजेक्शन पे मिलने वाला है। रिसिप्ट आपको पूरे अमाउंट की होगी, और सीएससी वॉलेट से आपका जो कमीशन होगा वो कटने के बाद जो अमाउंट बचता है, सिर्फ वही रिमेनिंग अमाउंट ही आपके सीएससी वॉलेट से डिडक्शन होने वाला है। अब बात करूं इसके आगे के प्रोसेस की, तो जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा आईटीआर के टाइम पे भी, आपके द्वारा जो लीड है वो जनरेट होकर हमारी सी टीम के पास आती है, और विद इन 24 टू 48 आवर्स उनको एक वेरिफिकेशन कॉल अरेंज की जाती है। तो जो डिटेल्स आपने प्रोवाइड की है वेरीफाई की जाएगी, और अगर डिटेल्स या डॉक्यूमेंट्स पेंडेंसी होती है, ईमेल के जरिए वो कलेक्ट की जाती है, और उसको वहां पे आगे प्रोसेस किया जाता है। आवेदन जैसे ही रिक्वायर्ड होता है तो ओटीपी के माध्यम से उसको आगे प्रोसेस किया जाता है। और रजिस्ट्रेशन का जो ऑन एन एवरेज जो हम फेस आउट करते हैं, 20 से 25 दिन रिक्वायर्ड होती है रजिस्ट्रेशन की, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आने में। तो एटलीस्ट यही टाइम आप क्लाइंट को भी शेयर करें। यस, पॉसिबल कि आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है, नेक्स्ट डे भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द डॉक्यूमेंट्स और बिजनेस, आपका हो सकता है नेक्स्ट डे आ जाए, या फिर जो ऑन एन एवरेज जो हम फेस आउट करते हैं 20 से 25 दिन में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप और कहां पे टारगेट आउट कर सकते हैं, जैसे कि कॉमन बिजनेस टाइप जिनको जीएसटी रिक्वायर्ड होता है। तो कुछ मैंने लिस्ट डाउन की है जिनको बेसिकली जीएसटी रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, मोबाइल सेल्स की शॉप्स होती है, मेडिकल स्टोर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर है, या फिर ई कॉमर्स पे अगेन ये तो कंपलसरी हो जाता है। स्मॉल वैल्यू एडिशन जैसे कि पैकेजिंग्स और फिल्ट्रेशंस,
शॉप्स जैसे कि फुटवेयर्स, इनकी शॉप्स, तो यहाँ पे आप देखोगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होते हैं। इन केस आपके मार्केट के आसपास ऐसी कोई शॉप्स डेवलपिंग है, मार्केट डेवलपिंग है, अगेन दैट विल बी ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो ये सारे ऐसे कॉमन से बिजनेस टाइप है जहाँ पे जीएसटी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो आपको जो एक पाथ है कहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो, कौन से आपके क्लाइंट्स है जैसे बिजनेस कर रहे हैं उनको रिक्वायर्ड होती है ये, आप उनको संपर्क कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल में मैंने यहाँ पे रखा है, जैसे कि मैं अपना शॉप जो है अभी ऑपरेट मैंने रेंट पे ली है और मैं इसको 1 या 2 महीने बाद में स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जैसे आप देखोगे मैं एक्चुअल सेल स्टार्ट होने से पहले कुछ प्रोडक्ट्स परचेज आउट करता हूँ और उनका जो पेमेंट होता है इंक्लूडिंग जीएसटी यहाँ पे मैं गवर्नमेंट को जो सेलर है उसको पे आउट करता हूँ। तो आप देखोगे ऑलरेडी मेरा इनफ जीएसटी अमाउंट मैंने पेमेंट कर दिया। अब अगर मेरे कंडीशन में अगर मैंने जीएसटी ले रखा होता है तो जो जीएसटी अमाउंट मैंने पे किया है कि मेरे बिजनेस के आने वाले बिल्स में एडजस्ट होता है। अगर मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया होता है तो ये मेरे लिए कंप्लीट लॉस होने वाला है। तो ये बेनिफिट्स यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन देता है। कुछ और भी बेनिफिट्स होते हैं, ये हम आगे देखते हैं। तो इसके बाद में मैं रिटर्न की बात करूं, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की, तो बेसिकली नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली जो भी जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस है सभी को कंपलसरी होता है टू हैव अ जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। तो सभी के लिए कंपलसरी है। और ऑल इसके अंदर जैसे अपन ने आईटीआर में ये चीज देखी होगी कि हमारा जो इंडिविजुअल की इनकम होती है, मैंने कहाँ से इनकम जनरेट करी, कितने मेरे एक्सपेंसेस है, ये सारी डिटेल्स हम इनकम टैक्स पोर्टल पे देते हैं। ठीक वैसे ही जीएसटी के केस में मेरा जो बिजनेस है, कितनी मेरी सेल हुई, कितनी मेरी परचेज हुई, कितना मेरे टैक्स का कलेक्शन हुआ, कितना मैंने टैक्स का पेमेंट किया, ये सारी डिटेल्स मैं जीएसटी रिटर्न के माध्यम से प्रोवाइड करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दीज, जैसे कि मेरा जो बिजनेस है मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं रिटर्न फाइलिंग के। मैं मंथली भी रिटर्न फाइलिंग कर सकता हूँ और क्वार्टरली 3 महीने में एक बार भी फाइलिंग कर सकता हूँ। साथ ही साथ अगर मेरा किसी सिनेरियो में मैंने रिसेंटली अभी बिजनेस ओपन किया है, एक्चुअल सेल्स स्टार्ट नहीं हुई है, या फिर हो सकता है कुछ इवेंट के दौरान मेरे सेल्स नहीं हुई है, तो इवन आप नोटिस करोगे कोई सेल नहीं होने के कंडीशन में भी एटलीस्ट निल जीएसटी रिटर्न यहाँ पे रखी गई है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से जो रूल्स है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने लिए बन जाती है कि एक जो कस्टमर मुझसे जुड़ चुका है वो मेरे लिए पर्टिकुलरली जो मेरे लिए एक परमानेंटली यहाँ पे कमीशन मेरे लिए होने वाला है। 5 करोड़ से ऊपर होने पे मेरे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल होता है, मंथली फाइलिंग। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो एडजस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट, मैंने एक छोटी सी जो लास्ट में अपन ने स्लाइड देखी थी कि मैंने ऑलरेडी पेमेंट 25-26 हजार रुपए ऑलरेडी एडजस्ट करवा लिया अपने आने वाले बिजनेस के बिल्स में, तो ये एडजस्टमेंट बेनिफिट होता है। साथ ही साथ बिजनेस के बिल्स में भी एडजस्टमेंट्स होते हैं। पेनल्टीज से मैं बच पाता हूँ। बिजनेस लोन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिजनेस लोन्स रेस आउट करने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है यहाँ पे जीएसटी रिटर्न्स। तो जैसे आईटीआर के माध्यम से हम पर्सनल लोन्स रेस करते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर लोन्स, तो ठीक वैसे ही जीएसटी के माध्यम से हम बिजनेस लोन्स अच्छे रेट्स पे और इजीली बहुत अच्छे अमाउंट्स पे रेस कर पाते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे ऑडिट्स कभी रिक्वायर्ड होती है, वो भी यहाँ पे प्रोसेस आउट हो सकती है। अगेन सिंपल सा प्रोसेस है, अगेन डिजिटल सेवा पोर्टल, एक बेसिक सा फॉर्म। तो लिमिटेड लाइबिलिटी आपके लिए रखी गई है, आपके लिए जो जिम्मेदारी होगी सिंपली एक लीड जनरेट करना होगा। इसके आगे का पूरा प्रोसेस हमारी टैक्स टू विन के द्वारा, सीए टीम के द्वारा किया जाएगा। अगेन अगर आपको जैसे स्लैब जो होता है इजी प्रोसेस है, सर्च आइकन पे क्लिक करके भी आप टेक्स्ट टू विन के द्वारा सिंपली सर्च आइकन पे क्लिक करिए टेक्स्ट टू विन और सर्विसेज को आप वहां से भी अवेल कर पाते हैं। रिटर्न में जो आप देखोगे बेसिक सी डिटेल्स है और एक ऑप्शन यहाँ पे आपको एनुअल टर्नओवर रेंज का मिलने वाला है। तो एनुअल टर्नओवर रेंज में बेसिकली 3 ऑप्शन है। नील मींस कोई भी सेल नहीं हुई है, अगर कोई सेल होती है तो उस कंडीशन में आपको मोर देन 2 करोड़ और लेस देन 2 करोड़ अकॉर्डिंगली वहां पे रखी गई। जीएसटी टाइप में आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है और बाकी जो डिटेल्स है बहुत ही कॉमन सी डिटेल्स है, आप यहाँ पे सेलेक्ट आउट कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इनवॉइसेस रिक्वायर्ड होने वाली है, तो सेल और परचेज की इनवॉइसेस आपको रिक्वायर्ड होगी और सिंपली आप सबमिट उसको कर पाएंगे। जो चार्जेस होंगे आप देखेंगे यहाँ पे चार्जेस आपके एनुअल टर्नओवर प्लान के हिसाब से। तो नील प्राइसिंग पहले 999 की थी, लेकिन आपके लिए सभी के लिए खुशखबरी है, ऑलरेडी जो प्रपोजल्स थे हमारी तरफ से 50% डिस्काउंट्स के अप्रूवल हो चुके हैं। तो वेरी सून आप देखोगे जो 50% डिस्काउंट पे मींस 500 रुपए पे आपकी नील फाइलिंग्स यहाँ पे अब अवेलेबल आपके लिए होने वाली है। तो ये टेक्निकल केस पे ही है, टेक्निकल टीम के पास में ही है। तो वेरी सून आप देखोगे स्क्रीन पे आपके 50% डिस्काउंट्स आपको अवेलेबल होने वाला है। तो नील 500 रुपए यहाँ पे होने वाला है और लेस देन 2 करोड़ और मोर देन 2 करोड़ यहाँ पे आपको प्राइसेस
कमीशंस के साथ में आप देख पाते हैं। रिसिप्ट कंप्लीट अमाउंट की होगी और साथ ही साथ आप देखोगे डिटेल्स जो होगी वेरीफाई की जाएगी आपकी तरफ से। अगर कोई मिस टाइप होता है या कुछ डिटेल्स मिस आउट होती है, नॉट टू वरी आउट, मेरी सीए टीम वहां पे उसको क्लाइंट के द्वारा कलेक्ट करती है और उसको ओटीपी के माध्यम से यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है। अगर कोई भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स होती है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, तो आप हमारी टीम से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं हमारे जो प्रोवाइडेड नंबर्स है उन पे, और इवन हमारी जो हेल्पलाइन ईमेल आईडी है gst@textrovin.in, उस पे भी आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाते हैं। सो दैट्स ऑल। आई थिंक कि प्रोसेस भी सिंपल है, लीड जनरेट करना है सिंपली आपको, और आगे का पूरा प्रोसेस हमारी टेक्स्टोविन सीए टीम के द्वारा रखा गया। तो ना सिर्फ एक प्रोसेस की नॉलेज, बल्कि आपने देखा एक कंप्लीट मार्केट एक्सपीरियंस कि कैसे मैं टारगेट ऑडियंस को कैसे कवर अप कर सकता हूँ, कौन कौन होने वाले हैं, ये भी आज आपने सीखा होगा। बिल्कुल, आशीष बहुत सर। बढ़िया धर्मवीर जी, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे से समझाया आपने। हमारे बीएलई साथियों से भी निवेदन है कि यदि आपका कोई डाउट है, कुछ सवाल है, तो आप कमेंट्स बॉक्स पे जाकर कमेंट्स जरूर करें। हम आपके यहाँ जो भी डाउट्स होंगे, जो भी सवाल होंगे, उसका भी जवाब देते जाएंगे। तो सभी बीएलई साथी जो हमारा ये ऑनलाइन प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। वैसे तो धर्मवीर जी ने काफी अच्छा समझाया है और बहुत ही अच्छी सर्विस है। और यहाँ सबसे अच्छा है कि हमें सिर्फ कस्टमर की डिटेल्स देनी है, उसके बाद का पूरा काम टेक्स्ट टू विन टीम ही करती है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ही कुछ करना है, आपको एक बार प्रोफाइल अपडेट कर देनी है कस्टमर की, वो डिटेल पहुंच जाएगी हमारी टीम के पास, वो कंटिन्यू उनसे फॉलो अप करके उनका जीएसटी फाइल करवा देंगे। और जीएसटी फाइल क्योंकि सभी के लिए जरूरी है आज के समय में देखें तो, जो भी बिजनेसमैन है तो अधिकतर लोग जीएसटी अपना सर्टिफिकेट लेते ही हैं और साथ में जीएसटी फाइल भी करते हैं। साथ ही हमारे बीएलई साथियों का बहुत अच्छा कमीशन भी है इसमें, तो आप एक अच्छी इनकम भी कर सकते हैं। इससे संबंधित तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई सवाल है नहीं। कुछ भी हो हमारे बीएलई साथियों का सवाल तो आप पूछ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो जीएसटी तो हम पहली बार में हम सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं, जीएसटी सर्टिफिकेट भी तो हम लोग भी जनरेट करेंगे ना जी। बहुत बढ़िया। और उसके बाद सर्टिफिकेट में जब जीएसटी नंबर इशू हो जाएगा तो फिर कंटिन्यू हम कस्टमर से कांटेक्ट में रहते हैं। वो एक कस्टमर हमारे साथ में बन चुका है, कंटिन्यू मेरे साथ आप बिजनेस यहाँ पे हो। तो जब नेक्स्ट ईयर उसका जीएसटी फाइल होगा, जीएसटी तो मेरे ख्याल से मंथली फाइल होता है, क्वार्टरली फाइल होता है, मंथली या फिर क्वार्टरली, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो क्या हर क्वार्टर में ही हमारे बीएलई साथियों को कमीशन मिलेगा? जी, ये देखिए हम जैसे फेस आउट, हाँ जैसे हम फेस आउट करते हैं कि अगर मेरा बड़ा बिजनेस है, लाखों का टर्नओवर है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे बिल्स होते हैं मैं मंथ ऑन मंथ उनको क्लियर करता रहूं। तो मैं मंथली फाइलिंग करता हूँ। अगर मेरा छोटा बिजनेस है, कुछ 1000 का ही है, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़े पैसे बचा पाऊं, इसलिए मैं क्वार्टरली फाइलिंग करता हूँ। तो ये बिजनेस पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑप्शन दो ही अवेलेबल है, या तो मंथली या फिर क्वार्टरली फाइलिंग। तो हमारे बीएलई को भी कमीशन बार बार मिलता है या उससे सिर्फ एक ही बार फर्स्ट टाइम ही कमीशन मिलेगा? जैसे हर बार जैसे रिटर्न फाइलिंग करेंगे, हर फाइल पे वहां पे उनको कमीशन अवेलेबल। अच्छा, मतलब ये उसकी कंटिन्यूटी में आ जाएगा, एक अच्छी इनकम आ जाएगी। जैसे कि उनने सपोज कि किसी एक बड़ा बिजनेसमैन है, कोई होम अप्लायंस का सप्लायर है बिजनेसमैन है, उसने वो कस्टमर बना दिया हमारा, है ना, आपको दे दिया टेक्स्ट टू विन को, आपने उसका जीएसटी फाइल स्टार्ट किया, हर 3-3 महीने में फाइल कर रहे हैं जीएसटी, तो क्या हर 3-3 महीने में ही हमारे बीएलई को भी कमीशन जाएगा इसका? जी सर, वही चीज कि अगर मेरा जो कस्टमर मुझसे बन चुका है, मेरा नेटवर्क में आ चुका है, तो ये मेरे लिए रेगुलर रेकरिंग बिजनेस हो जाता है, या तो हर महीने या फिर एटलीस्ट क्वार्टरली मेरे को यहाँ पे कमीशन मिलने ही वाला है। बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया। ये तो जैसा आपने बताया, ये तो एक डेली की इनकम हो जाएगी, बहुत अच्छी इनकम हो जाएगी, हर क्वार्टर में या मंथली एक अच्छी इनकम हो जाएगी। उसमें ज्यादा है भी नहीं, इन्हें एक बार ही एफर्ट लगाना है, एक बार कस्टमर को लाइन अप कर देना है, उसके बाद कंटिन्यू में इनकम चालू हो जाएगी उसकी। बहुत बढ़िया। और मेरे ख्याल से इससे संबंधित और कोई सवाल है नहीं हमारे बीएलई साथियों का। और हमारा सभी बीएलई साथियों से निवेदन है कि आप लोग ऐसे कस्टमर सर्च करें मार्केट में जिन्होंने जीएसटी अभी लिया नहीं है, या उन्हें जीएसटी लेना है, या ले भी रखा है तो वो चाहे तो कन्वर्ट भी हो सकते हैं ना, अभी किसी और के पास फाइल करवा रहे होंगे, हमारे पास करवा सकते हैं। कस्टमर तो क्रॉस भी हो सकता है, मान लीजिए अभी किसी लोकल में करवाते होंगे कहीं से, वो हमारे पास आ जाए क्रॉस होकर के, तो इससे आपकी एक अच्छी इनकम आते रहेगी। बहुत बढ़िया। हाँ नितेश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नितेश जी। जी जी
मेरा यही था सभी वीएलई से कि आप बिल्कुल जीएसटी रजिस्ट्रेशन करिए, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो रजिस्ट्रेशन करिए, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उनकी जीएसटी एक बार आप फाइल कर दीजिए। आपको खाली जो है डॉक्यूमेंट्स और डिटेल फिल करनी है, बाकी का काम तो टैक्स टू विन की तरफ से रहता ही है। उनका पूरा सपोर्ट आपके पास पड़ेगा विद इन 24 to 48 आवर्स। उनके पास, कस्टमर के पास कॉल चले जाएगा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भर दीजिए, ये रेगुलर इनकम के इसमें आ जाएगा आपके पास। एक बार अगर आप कस्टमर बना लिया तो आप समझिए हर क्वार्टर आपको उसका पैसा आपको मिलता रहेगा। बस आपको एक कस्टमर ढूंढ के लाना ऐसा है कि जो आओ जीएसटी हमारे से रिटर्न कराए। एक बार हम लोग रिटर्न फाइल कर दवा देंगे उनका, उनको पता चल जाएगा कि हमारी सर्विस बहुत अच्छी है, तो वो हमारे पास से ही कराएगा। तो ये आपकी भी इनकम हो गई और कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो गया इस केस में। तो आप प्लीज सभी से यही रहेगा कि आप जीएसटी कराइए, और इसमें कमीशन भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आप 20 जैसे करोड़ से कि ज्यादा कर रहे हम हैं तो देखें उसमें, तो हाँ ब्लॉक लेवल पे या तहसील स्तर पे ना बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो जीएसटी फाइल करते हैं। इनके बहुत ही कम एजेंसीज होती हैं। खासकर तहसील स्तर भी बहुत मुश्किल ही कोई मिलता है जो जीएसटी फाइल करता है। अगर किसी भी बिजनेसमैन को, बिल्कुल बिल्कुल मतलब व्यवसाय तो वहां भी अच्छा होता है, बिजनेस आपके क्षेत्र में भी अच्छे होते हैं, चाहे वो तहसील हो चाहे ब्लॉक हो। ऐसे वहां पे भी बिजनेस है जिनका कि अच्छा खासा टर्नओवर है महीने का, और उन्हें अपने जीएसटी के लिए शहर ही जाना पड़ता है, जिला मुख्यालय ही जाएंगे तभी वहां पर जीएसटी फाइल का प्रोसेस होता है। तो ये चाहें तो हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से ऐसे कस्टमर बना करके दे सकते हैं। टैक्स टू विन की टीम उनको ऑन कॉल में ही पूरा डिटेल लेकर के जीएसटी फाइल करते रहेगी और आपका कमीशन भी बनता रहेगा। बहुत बिल्कुल। अच्छा है। इसमें और क्योंकि इसमें जीएसटी ऐसा है कमीशन कि, हाँ जी जी कमीशन नितेश जी। जी जी मैंने कहा इसमें कमीशन भी साथ साथ आ जा रहा है। और इनके जो आईटीआर का जो कॉन्टेस्ट है, जीएसटी का जो कॉन्टेस्ट है इनका 31 दिसंबर तक है। अगर आप उसमें भी क्वालिफाई करेंगे तो वो आपका एक अदर इनकम के रूप में एक जुड़ जाएगा। तो ये तो बहुत वीएलईस के लिए बहुत अच्छा फायदा है अगर वो करें हमारा। हमारे सत्यजीत जी पूछ रहे हैं कि नील जीएसटी के लिए हर 3 महीने में पैसा देना होगा या सालाना पेमेंट में काम हो जाएगा? अब सर कितना पैसा लेना पेमेंट है? जो होता है, जी, पेमेंट जो होता है, एक फाइलिंग चार्जेस जो अपन ने देखे हैं, जो नील के चार्जेस हैं अभी डेफिनेटली 500 रुपए हो चुके हैं। टेक्निकल प्रोसेस पे ये हो सिंपली। तो एक बार फॉर्म फिल करने के चार्जेस है, अगर वो मंथली करवा रहा है तो भी सेम चार्जेस है, और बेटरली अगर वो क्वार्टरली करा रहा है तो भी सेम चार्जेस है। क्योंकि टीम का पूरे एफर्ट जो होते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं और उसके बाद में पूरा उनको टाइम दिया जाता है। तो एक बार फाइलिंग करने के यहाँ पे चार्जेस है, ये आपको क्वार्टरली के बेसिस पे ही, जैसे सवाल के अकॉर्डिंग क्वार्टरली के बेसिस पे ही होने वाला है। चार्जेस लगेंगे, क्वार्टरली बेसिस पे लगेंगे, क्योंकि प्रोसेस तो पूरा फॉलो होगा, भले वो नील में जाए प्रोसेस या पूरा फॉलो। उसमें जाए। हाँ दीपक जी, जीएसटी फाइल की ट्रेनिंग ही आपको दी जा रही है अभी। आपको सिर्फ आपकी तरफ से कस्टमर की प्रोफाइल बस अपडेट करना है, बाकी का प्रोसेस जो है वो टैक्स टू विन टीम के द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत बढ़िया है। और इसमें सबसे अच्छा है कि जीएसटी हर क्वार्टर में या मंथली पे होती है। वहीं अगर हम आईटीआर कस्टमर बनाते हैं तो वो एक्चुअल में ईयरली हो जाते हैं, साल के साल में ही आईटीआर एक बार ही फाइल होता है। तो यहाँ पर हमारे वीएलई साथियों को ये बहुत अच्छा फायदा मिलेगा कि आपकी एक डेली यानी हर मंथली और क्वार्टरली इनकम एक जनरेट हो जाएगी अगर एक कस्टमर ऐड करते हैं। आईटीआर में तो ऐसा कि हर साल के साल एक बार ही इनकम होना है। दोनों बढ़िया है, दोनों में आप काम कीजिए। हाँ ठीक है फिर। जो दीपक जी का सवाल है, आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा दी जाएगी ट्रेनिंग। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारे इस वीडियो को भी देख सकते हैं। बहुत ही उपयोगी सेशन था हमारा आज का, और आपने इतना अच्छा समझाया कि बाकी कोई ऐसी क्वेरीज आई नहीं है अभी तक, और ये बहुत ही अच्छा है। हमारे वीएलई साथियों को हम बताना चाहते हैं कि जो हमारा ये सेशन है ये हमारे फेसबुक पेज पर अपलोड हो जाए, डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे कभी भी देख सकते हैं, जब भी आप देखना चाहें तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर के देखेंगे तो ये वीडियो आप देख करके इससे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं या कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। हम फिर कल मिलेंगे शाम को 4:30 बजे हमारी किसी नई सर्विस के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेना चाहेंगे।